रसोई तो देवरानी संभालेगी। मीनाक्षी अपनी अमीर बहू को रसोई में खाना बनाते देख कहती है, बहू, अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है? देख कितना पसीना आ रहा है। ऐसा कर, तू अपने कमरे में बैठ जा, एसी में आराम कर। अच्छा नहीं लगता मेरी अमीर बहू ऐसे परेशान हो। खाना मैं बना लूंगी, ठीक है? नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाएंगी? आप आराम कीजिए, फिर मैं एसी में ही बैठूंगी। ठीक है। फिर सास मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और बड़ी बहू काव्या खाना बनाकर अपनी सास को दे देती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। अरे दोपहर के 4 बजे कौन आया है? बड़ा बेटा तो शाम को ऑफिस से आता है और आलोक भी जम्मू से 2 दिन बाद अपने घर पर आएगा। माँ जी, ऐसे खुद से तुक्का लगाने से अच्छा हम 2 सेकंड में दरवाजा खोलकर देख लेते हैं कि कौन आया है। बात तो सही है बहू, चल। जैसे ही काव्या दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके देवर के गले में माला है और साथ में कोई लड़की भी है। देवर जी, आप? ये कौन है और आप दोनों के गले में वरमाला क्यों है? भाभी, आप भी ना कैसे मजाक करती हैं। मैंने इस लड़की से, मेरा मतलब सौम्या से शादी कर ली है। मुझे ट्रिप पर इससे प्यार हो गया था तो मैंने। क्या? आलोक, ये तू क्या बोल रहा है? तू ट्रिप पर गया था या मंदिर गया था जो प्रसाद लेकर आया है? तेरा दिमाग तो ठीक है। तू बिना मेरी इजाजत के, मुझे बिन बताए कैसे शादी कर सकता है? और इस लड़की के फटे हाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी गरीब घर की है। बोल लड़की, तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? माँ जी, नमस्ते। वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि इन्हें बताने का टाइम नहीं मिला, और मुझे भी इनसे प्यार हो गया था तो। हाँ हाँ, अच्छी अच्छी गरीब लड़कियों को अमीर लड़कों से प्रेम हो जाता है। फंसा लिया तूने मेरे बेटे को। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, ये लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। माँ, ऐसे मत कहो। हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। अगर आप इसे अपनी बहू नहीं मानेंगी तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आप माने या ना माने, ये मेरी पत्नी है और रहेगी। हाँ माँ जी, देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप थोड़ा टाइम तो दीजिए देवरानी जी, इस घर में घुल मिल जाएंगी। इस गरीब ने मेरे बेटे को चुना है ना, अब इसका मैं देख क्या हाल करती हूँ। रसोई में बावर्ची ना बना दिया तो मेरा नाम भी मीनाक्षी नहीं। ठीक है, तू कहती है बड़ी बहू तो मान लेती हूँ, लेकिन मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करवाऊंगी। जा, तुझे करना है तो कर दे। जी माँ जी। फिर काव्या अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कर देती है। दिखने में तो बहुत प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? जेठानी जी, मेरा नाम सौम्या है। भाभी, मैंने कोई गलती कर दी क्या? क्या गरीब इंसान से शादी नहीं की जाती? सौम्या का दिल सच में बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ देवर जी, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी को एक दिन समझ आ जाएगा। जाओ, आप दोनों कपड़े चेंज कर लो, सफर से आए हो, मैं खाना लेकर आती हूँ। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में जाकर कुछ देर रेस्ट करते हैं और फिर शाम के 7 बजे काव्या उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर जा रही होती है। बस ये पकौड़े भी तल गए, अब जल्दी से जाकर दे देती हूँ। बड़ी बहू, ये तू क्या कर रही है? फिर से रसोई में आ गई। तुझे परेशानी होती है ना गर्मी से, और अब तो हमारे पास एक फ्री की नौकरानी भी आ गई है, मेरा मतलब तेरी देवरानी। अब से वही देवरानी इस घर की रसोई को संभालेगी। जा, बुलाकर तो लेकर आ। क्या नाम है उसका? माँ जी, अभी तो आई है वो, अभी थोड़े दिन काम थोड़ी करेगी। वही करेगी, नाम बता। सौम्या नाम है उसका। सौम्या, ओ सौम्या। ये लड़की तो सुनी नहीं रही। अरे ओ गरीब, मेरी बड़ी बहू की देवरानी इधर आ। अचानक से आवाज सुन सौम्या अपने बिस्तर से नीचे गिर उठ एकदम से खड़ी होती है। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा तूफान आ रहा है? बचाओ, कोई बचाओ। आलोक, ये भूकंप कहाँ से आया? अरे तुम भी ना कोई सपना देख रही हो क्या? माँ तुम्हें बुला रही है, कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा है, जाओ। जी जी, अभी जाती हूँ। सौम्या मीनाक्षी के पास जाती है। जी माँ जी। माँ जी क्या कर रही है? शादी करके आई है ना मेरे बेटे से। अब तुझे एक टांग पर खड़े रहकर इस घर का सारा काम करना है, और पहली बात, रसोई संभालेगी तू। पर माँ जी, मैं थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ ना देवरानी जी की। बहू, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? अब रसोई तो देवरानी ही संभालेगी। तू जा, आराम कर, बहुत काम कर लिया तूने। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रसोई संभाल लूंगी।
ठीक है, तो कुछ ही देर में खाने की अच्छी सी तैयारी कर लेना। कल सुबह की जगह अपनी रसोई को पहली रसोई आज ही समझ लो, और कम से कम 3 मीठी चीज और बाकी सब पूरी हलवा वगैरह वगैरह खाने का बनाना। अब खड़ी क्या है, तू ही देवरानी है ना, चल निकल रसोई से। जी माँ जी। ये कहकर सौम्या रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है, जहां उसके हाथ से प्लेट गिर जाता है। हे भगवान, किसी ने देखा तो नहीं प्लेट गिरते हुए। इस वक्त मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक तो पहली रसोई और मेरे पास कोई भी है नहीं। माँ जी ने 3 तो मीठी चीज बोली है, एक हलवा बना लेती हूँ, एक रसमलाई और एक गुलाब जामुन बना लूंगी, और बाकी खाने में पूड़ी कचौड़ी, रायता, मटर पनीर, दाल मखनी। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस भगवान जी अच्छे से खाना बन जाए मुझसे। काम करते करते 1.5 घंटा बीत जाता है, अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। उसे परेशान देख जेठानी कहती है, बेचारी पहली बार में ही कितना सारा खाना खुद बना रही है, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। काव्या जैसे ही देवरानी के पास जा रही होती है कि सास को आता देख वापस उल्टे पैर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में सौम्या का सारा खाना तैयार हो जाता है और सास उसके हाथ का खाना चखती है। ठीक है, ठीक ठाक बना लेती है खाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं तुझे पद्मश्री का अवार्ड दूं। माँ, आपने पहली रसोई में उसे 3-4 दिन का खाना बनवा लिया। थोड़ी सी तारीफ कर देती तो क्या जला जाता। मेरा स्वाभिमान चला जाता, सुन लिया। परखू नहीं उसे कि कैसी लाया है तू, आया बड़ा गाल चलाने वाला। ओ जेठानी की देवरानी, अब से तुझे ही रसोई संभालनी है, कल भी इतना खाना बन जाना चाहिए। पर माँ जी, इतना सारा कल किसके लिए? हम तो सिर्फ कुछ ही जने हैं, और कोई और आने वाला है क्या? जितना बोलूं उतना क्यों नहीं करती है? मुंह बनाकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन भी सौम्या इतना सारा खाना बना देती है जिसे खाने वाला कोई नहीं था। सबने थोड़ा थोड़ा खाया था और बहुत सारा खाना फिक गया था। 1 हफ्ते तक मीनाक्षी का देवरानी बहू पर यही टॉर्चर चलता है, जिसमें कि बीच में उसे खाना खाने तक को भी टाइम नहीं मिलता, और डर के मारे जेठानी अपनी देवरानी के पास जा भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन उसे चक्कर आ रहे होते हैं, जैसे तैसे फ्रिज के सहारे वो बच जाती है। भगवान का शुक्र है फ्रिज सामने था, वरना बहुत तेज की दीवार में सर लगता। पता नहीं क्यों कमजोरी सी महसूस हो रही है, पर माँ जी ने कहा आज उन्हें वेज बिरयानी खानी और कोफ्ते की सब्जी भी बनानी है। जल्दी से बना देती हूँ। अरे फ्रिज में तो सब्जी है ही नहीं, बाहर से लेकर आती हूँ। सौम्या बाहर सब्जी लेने जाती है कि चक्कर खाकर गिर पड़ती है और जेठानी संभालती है। हे भगवान, इसे क्या हुआ? लगता है इसे चक्कर आ गए, हल्का फुल्का बुखार भी लग रहा है। सौम्या, सौम्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? काव्या जैसे तैसे उसे कमरे में ले जाती है तो मीनाक्षी उसे अपनी देवरानी की सेवा करते हुए देख लेती है। बड़ी बहू, ये तू क्या कर रही है? क्यों इसके आसपास भटक रही है? और ये लेटी क्यों है? रसोई क्यों नहीं संभाल रही? माँ जी रसोई का काम ही कर रही थी, पर अचानक से बेहोश हो गई। तभी सौम्या को होश आता है। जेठानी जी, माँ जी, वो बस मैं थोड़ी देर में बनाने ही वाली थी, पता नहीं क्या हो गया, बाजार जाने से पहले ही बेहोश हो गई। तो क्या हुआ? बेहोश हुई थी, होश में आ गई ना। अब चुपचाप जाकर काम कर, यहाँ तुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पर माँ जी, देवरानी जी। बड़ी बहू, घर से बाहर जाना है क्या तुझे? देख, तू अमीर घर की है, रसोई में काम करती हुई वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी, तो ये सारा काम इसे ही संभालने दे, गरीब लड़की को। मैं कर लूंगी जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए। सौम्या बाजार से कोफ्ते बनाने के लिए सब्जी ले आती है और जैसे तैसे खाना बनाकर शाम को सबको परोस रही होती है। इतने में फिर बेहोश हो जाती है और उसे तेज बुखार भी चढ़ा हुआ होता है। माँ जी, माँ जी, ये तो फिर से बेहोश हो गई। फिर से मतलब? भाभी, इससे पहले भी ऐसा हुआ था क्या? हाँ देवर जी, ये सुबह भी बेहोश हो गई थी और अब तो इसे बुखार भी तेज हो गया है। बस कर बहू, ये ड्रामा कर रही होगी, इसकी नौटंकी में मत आ। बस कीजिए माँ जी, अब तो ऐसा मत कहिए। हमारी आंखों के सामने उसकी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी आप उस पर जुर्म ढाना छोड़ नहीं रही हैं। बुखार का, बेहोशी का भी कोई ड्रामा होता है भला? अरे उस बेचारी की क्या गलती है कि अगर वो गरीब है और देवर देवरानी जी एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। आपने तो उसे रसोई में नचा दिया, फिर भी एक टांग पर वह घर का सारा काम कर रही थी, मेरी मदद भी नहीं ली उसने, और ना आपने करने दी। आप ये सोचिए, अगर वो घमंडी या लालची किस्म की होती तो पता नहीं अब तक वो क्या कर देती। आपके साथ, मेरे साथ कैसा व्यवहार करती। लेकिन बेचारी ने अभी तक एक उफ तक नहीं किया।
क्योंकि वह साफ दिल की है। एक बार आप उसको समझेंगी, देखना आपको भी प्यारी लगेगी। काव्या की बात सुन मीनाक्षी की भ्रष्ट बुद्धि खुल जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मैंने इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। तू सही कह रही है बहू, छोटी बहू बहुत अच्छी है, तभी वो इतना काम करती रही। बेटा इसे अंदर ले जा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर मीनाक्षी डॉक्टर को बुलाती है और अपनी छोटी बहू के पास बैठ सेवा करती है। उसके होश में आते ही उससे माफी मांगती है। सौम्या अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद तीनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।